ये जो नई नौकरी मिलने का समय होता है, वही भाग्योदय का भी समय होता है। तो ये आपका भाग्योदय का समय आ रहा है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो सबसे अच्छी घटना रहेगी, वो है विवाह तय होना और नई नौकरी मिलना। इसी बीच में आपका विवाह हर हाल में तय हो ही जाएगा। जो भी व्यक्ति ये 3 उपाय करेगा, उसका केवल ये साल ही नहीं, पूरा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। इस बीच में आपका कोई नया प्रेम संबंध बनेगा। इस बीच में आपको कुछ विशेष धन लाभ हो सकता है। इस बीच में आपको भारी प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। इस बीच में आपको संतान संबंधी अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा। नमस्ते साथियों, आज इस कार्यक्रम में मैं आपको वार्षिक राशिफल 2025 के बारे में बताऊंगा। साल के 365 दिन आपके साथ क्या क्या अच्छी और बुरी घटनाएं होंगी, और साथ ही आप क्या उपाय करें कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो सके। इस राशिफल को आपको वृश्चिक लग्न के हिसाब से देखना है। वृश्चिक राशि और बोले जाने वाले नाम के हिसाब से आपको इसे नहीं देखना है। अब आप अपना वृश्चिक लग्न कैसे पता करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप अपनी कुंडली खोलते हैं ऑनलाइन या आपके पास पहले से उपलब्ध है, तो उसमें जो पहला घर होता है लग्न कुंडली में, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो प्रथम भाव है वहाँ पर 8 की संख्या लिखी हुई है। तो आपकी कुंडली में भी यदि 8 की संख्या लिखी हुई है प्रथम भाव में, तो मतलब आपका वृश्चिक लग्न हुआ। तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। यदि आपकी संख्या कोई और लिखी हुई है, तो आप उस आधार पर कार्यक्रम देख सकते हैं। मैंने सभी 12 लग्न वालों का कार्यक्रम उपलब्ध करवा रखा है। तो अब मैं शुरू करता हूँ आपके स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, और जो लोग पहले से बीमार चल रहे थे, उनकी बीमारी के ठीक होने का जो समय रहेगा, वो है 1 जनवरी से 14 मई के बीच में, और इसके साथ ही 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आपको या तो अच्छा चिकित्सक मिल जाएगा, या आप जो पहले से दवाइयाँ खा रहे थे, वो आपको काम करने लग जाएंगी। बड़े धन लाभ की बात करें, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा समय रहेगा, वो है 15 मई से 18 अक्टूबर के बीच में, और साथ ही 5 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आपको कुछ विशेष धन लाभ हो सकता है, और यही वो समय है जिस समय आप अपना पैसा कहीं सही जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपना धन किसी को दे दिए थे और वो व्यक्ति वापस नहीं कर रहा है, तो रुके हुए धन के वापस आने का जो समय रहेगा, वह 29 जून से 25 जुलाई के बीच में रहेगा। इस बीच में आपका रुका हुआ फंसा हुआ धन वापस आ जाएगा। बस आपको उस व्यक्ति से थोड़ा सा जोर डाल के मांगना है, वो व्यक्ति वापस कर देगा दिए हुए समय के बीच में। धन की हानि की बात करें, तो धन की हानि के लिए जो समय रहेगा, वो है 20 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में। ये जो 12 दिन का समय रहेगा पूरे साल में, इस बीच में आप अपना धन कहीं पर भी लगाते हैं या किसी को देते हैं, तो वो फंस जाएगा। तो इस बीच में आप अपना पैसा किसी को न दीजिएगा और ना ही कहीं लगाइएगा। मकान या वाहन खरीदना या बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए जो समय रहेगा, वो है 15 मई से 18 अक्टूबर के बीच में, और साथ ही 5 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आप अपना मकान या वाहन खरीद या बदल सकते हैं। यदि आप अपनी किसी संपत्ति को बेचना चाहते थे, तो उसके लिए जो समय रहेगा, वह 1 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में रहेगा। इस बीच में आप अपनी किसी संपत्ति को बेचते हैं, तो उसका आपको एक सही मूल्य हर हाल में मिल जाएगा। यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं कि आपका काम लोगों के सामने आना चाहिए, अर्थात आपको प्रसिद्धि मिलनी चाहिए, तो प्रसिद्धि मिलने का जो सबसे अच्छा समय रहेगा, वो है 15 मई से 18 अक्टूबर के बीच में, और साथ ही 5 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आपको भारी प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। यदि आप वृश्चिक लग्न वाले हैं और आपकी माताजी 70-75 साल की हो चुकी हैं, और आप अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हैं, तो वो इस साल चली जाएंगी, और उनके जाने का जो समय रहेगा, वह 19 मई से 31 दिसंबर के बीच में रहेगा। विद्यार्थियों की शिक्षा की बात करें, तो वो 19 मई के बाद पूरे साल 31 दिसंबर तक बहुत अच्छी चलेगी। मतलब 1 जनवरी से 18 मई तक अवरोध रहेगा। यदि आप विवाहित हैं, चाहे आप पुरुष हों या स्त्री हों, और आपका वृश्चिक लग्न है
और आप संतान प्राप्ति के लिए विचार कर रहे थे, तो संतान के गर्भधारण के लिए सबसे अच्छा जो समय रहेगा वह है 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आपको संतान संबंधी अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा। नया प्रेम संबंध बनने का जो समय रहेगा वो है 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आपका कोई नया प्रेम संबंध बनेगा। पहले से चला आ रहा प्रेम संबंध है जो आपका, वह इस साल टूट जाएगा और उसके जो टूटने का समय रहेगा वह है 1 जनवरी से 18 मई के बीच में। इस बीच में आपका पहले से चला आ रहा प्रेम संबंध टूट जाएगा और आप उसे रोक नहीं पाएंगे। यदि आप पहले कभी अपने प्यार से दूर हो गए थे और आप चाहते हैं कि आपका प्यार आपके जीवन में वापस आना चाहिए, ऐसा आप सोच रहे थे, तो इस साल प्यार के वापस आने का जो समय है वो है 2 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में। इस बीच में आपका बिछड़ा हुआ प्यार वापस आ जाएगा। प्यार समय आने पर वापस आता है। हाथ पैर मारने से, उपाय करने से प्यार वापस नहीं आता है। व्यापार की बात करें तो व्यापार 365 दिन आपका ठीक चलेगा। यदि आप वृश्चिक लग्न के हैं और आप विवाह के योग्य हो गए हैं और आपकी कुंडली में पहले से विवाह का योग है, मतलब कुंवारा योग नहीं है, तो इस वर्ष आपका विवाह तय हो जाएगा और विवाह तय होने का जो समय रहेगा वह 1 जनवरी से 14 मई के बीच में रहेगा। इस बीच में आपका विवाह हर हाल में तय हो ही जाएगा। यदि आप वृश्चिक लग्न के हैं, चाहे पुरुष या स्त्री, और आपकी कुंडली में पहले से तलाक का योग है, तो इस साल आपका तलाक हो जाएगा और तलाक होने का जो समय रहेगा वो है 1 जनवरी से 14 मई के बीच में। ये जो समय है, इस बीच में तलाक तब होगा जब दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया होगा। और इसके अतिरिक्त एक समय और है और वो है 29 जून से 25 जुलाई के बीच में। यदि आप अपने जीवन साथी से अलग हो गए थे और अब फिर से अपने जीवन साथी के साथ रहना चाहते हैं, मतलब पति पत्नी फिर से एक होना चाहते हैं, उसके लिए जो सबसे अच्छा समय रहेगा, जिस बीच में पति पत्नी फिर से एक साथ रहने लग जाएंगे, वो समय रहेगा 20 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में। यदि आप कर्ज के दबाव में हैं और आप अपने कर्ज को उतारना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो रहेगा 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आपका कर्ज हर हाल में उतर जाएगा या कम हो जाएगा। ये जो समय है यह उनके लिए आया है जो लोग वास्तव में कर्ज को उतारना चाहते हैं। जो लोग नहीं उतारना चाहते उनके लिए कोई बात नहीं। तांत्रिक क्रिया होने का जो समय रहेगा वो रहेगा 1 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में और इसके साथ ही 3 अप्रैल से 18 मई के बीच में। इस बीच में आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया हो सकती है। थाना, न्यायालय, कारावास और वकील साहब, इन सब का समय रहेगा वो रहेगा 3 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में और साथ ही 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में। इस बीच में इस प्रकार की समस्याएं आपके लिए ज़्यादा बढ़ेंगी यदि आपकी कुंडली में जन्म से इन सब चीज़ों का योग पहले से बन के आया है। तो ऊपरी प्रभाव का जो समय रहेगा वो रहेगा 27 फरवरी से 6 मई के बीच में। इस बीच में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके आसपास कोई है और आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। मांस अंडा खाने वालों के लिए समस्या ज़्यादा है। धार्मिक यात्रा की बात करें तो इस पूरे साल में कोई भी योग नहीं बन रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस साल यदि आप न जाएं, क्योंकि आप हमारा जो राशिफल देख रहे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आगे तो आपकी इच्छा है, नुकसान होगा तो आपका होगा, मैंने बता दिया है। यदि आप अपनी शिक्षा को पूरा किए हैं और आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो उसके लिए जो समय रहेगा नई नौकरी के लिए वो रहेगा 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आपको हर हाल में नई नौकरी मिल ही जाएगी और वो नौकरी काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि ये जो नई नौकरी मिलने का समय होता है वही भाग्योदय का भी समय होता है। तो ये आपका भाग्योदय का समय आ रहा है। यदि आप अपनी नौकरी को बदलना चाहते हैं तो नौकरी बदलने का इस पूरे साल कोई भी योग नहीं है। तो इस साल यदि आप नौकरी बदल भी देते हैं तो उससे आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा। यदि आप किसी भी कारण से विदेश जाना चाहते हैं घूमने के लिए, नौकरी के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए, वो है 15 मई से 18 अक्टूबर के बीच में और साथ ही
5 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आप विदेश जाएंगे तो आपके अनुभव काफ़ी अच्छे होंगे। यदि आप विदेश से वापस आना चाहते हैं तो विदेश से वापस आने का जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो है 2 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में। इस बीच में आप बहुत अच्छे से आराम से अपने देश में वापस आ सकते हैं। वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो सबसे अच्छी घटना रहेगी वो है विवाह तय होना और नई नौकरी मिलना। वृश्चिक लग्न वालों के लिए सबसे बुरी जो घटना है वो है कि एक तो वृद्ध माँ का निधन, और साथ ही यदि आप गर्भवती महिला हैं तो आपका 1 जनवरी से 18 मई के बीच में गर्भ क्षय, इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा प्रबल है। और इसके साथ ही और जो बुरी घटनाएं हैं वो हैं 19 मई से 31 दिसंबर के बीच में वाहन दुर्घटना, और इसके साथ ही 35 से ऊपर के लोगों को जिनको हृदय संबंधी समस्याएं रही हैं उनके लिए हृदयाघात की समस्या भी होने की संभावना है। तो आपके लिए ये इतनी बुरी घटनाएं हैं। अब आप लोग उपाय क्या करें वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप आजीवन शाकाहारी रहने का संकल्प ले लें, और इसके साथ ही रोज़ाना आधे घंटे नंगे पैर मिट्टी या घास पर चलने की आदत डाल लें। और इसके साथ ही तीसरा उपाय जो रहेगा वो है कि आप अपने घर की सभी दीवारें सफ़ेद रंग की करवा दें। जो भी व्यक्ति ये 3 उपाय करेगा उसका केवल ये साल ही नहीं पूरा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और चैटवाइज पर भी हूँ, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। चैटवाइज एक सोशल मीडिया ऐप है जहाँ पर आपको कंपनी के शेयर भी मिलते हैं। और साथ ही आप लोग यूट्यूब पर घंटा भी बजा लें जिससे कि मेरे आने वाले कार्यक्रम आपको पता चल सकें। साथ ही जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं वे लोग व्हाट्सएप पर नमस्ते लिखकर भेज सकते हैं। मैं चलता हूँ, आपसे मिलूँगा अगले कार्यक्रम में। नमस्ते।